हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे हाइपर चार्ज और जेरमैन निशिजिमा मॉडल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, हाइपर चार्ज जो होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ ट्वाइस द एवरेज चार्ज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ये किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ द एवरेज चार्ज। जो हमारे पास मेंबर्स है किसी भी ग्रुप के, उसके एवरेज चार्ज के ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स एवरेज चार्ज। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है, फर्स्ट एग्जांपल है पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई ज़ीरो। ये हमारे पास क्या है? ट्रिपलेट है। एवरेज चार्ज क्या आ जाएगा इन पे? इस पे कितना होता है? वो +1, इस पे कितना होता है? -1, और ये 0 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 1 - 1/3 0। एवरेज चार्ज क्या है? 0। सो हाइपर चार्ज क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स एवरेज चार्ज मीन्स 2 × 0, ये कितना आ गया? 0। सेकेंड एग्जांपल है कास्केड नेगेटिव, कास्केड 0। इस पे देखो एवरेज चार्ज कितना आ जाएगा? -1 + 0/2 मीन्स -1/2। सो हमारे पास हाइपर चार्ज क्या आ गया? 2 × एवरेज चार्ज कितना है? -1/2। तो हमारे पास कितनी आ गया हाइपर चार्ज? -1। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए। देखो, जो प्रोटॉन है उस पर +1 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0। सो एवरेज चार्ज कितना आ जाएगा? 1 + 0/2 मीन्स 1/2। सो हाइपर चार्ज आ गया 2 × 1/2 1। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला होता है इसको निकालने के लिए, हाइपर चार्ज को निकालने के लिए, जिसमें हम आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। वो वाला फॉर्मूला क्या है? उसमें जो हाइपर चार्ज है वो होता है 2 टाइम्स चार्ज माइनस थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। क्लियर? जैसे हम प्रोटॉन के लिए निकाल रहे हैं, फॉर प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना होता है? 1। और आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों डबलेट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है दोनों डबलेट जो हैं, और डबलेट के लिए आइसोस्पिन क्या होती है? 1। तो थर्ड कंपोनेंट जो होता है प्रोटॉन के लिए आइसोस्पिन का वो होता है 1, और न्यूट्रॉन के लिए -1 होता है। ठीक है, सो हमारे पास हाइपर चार्ज क्या आ जाएगा? 2 × 1 - 1, सॉरी इसके लिए क्या होता है? 1/2। डबलेट के लिए आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या होता है? 1/2। ठीक है, सो ये क्या आ गया? 1 - 1/2। सो ये आ जाएगा 2 × 1/2, ये आ गया 1। ऐसे निकाल सकते हो आप, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है, 2i + 1 किसके आ जाएगा? 2 के। तो i कितना आ गया? आइसोस्पिन 1/2 आ गई। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है? +i से लेके -i तक, मतलब 1/2 और -1/2। प्रोटॉन के लिए क्या होता है? 1/2, और न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है? -1/2। ठीक है जी, नेक्स्ट और देख लेते हैं। फॉर पाई पॉजिटिव ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। चार्ज कितना इस पर? +1, और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट। देखो, जो पाई वाले हैं वो ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट के लिए आइसोस्पिन क्या होती है? 1। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट पाई पॉजिटिव का कितना आ जाएगा? 1। पाई नेगेटिव के लिए -1, और पाई ज़ीरो के लिए 0 होता है। सो हाइपर चार्ज क्या आ गया? 2 × Q - I3 मीन्स 1 - 1 मीन्स 0। यहाँ पे भी देखो पाई पॉजिटिव के लिए 0 आई थी हाइपर चार्ज, यहाँ पे भी 0 आया। यहाँ पे भी जो प्रोटॉन है उसके लिए हाइपर चार्ज 1 है, यहाँ पे भी 1 आया। सो हम दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करके ये हाइपर चार्ज निकाल सकते हैं। आई होप आपको हाइपर चार्ज क्लियर होगा। नेक्स्ट देखेंगे जेरमैन निशिजिमा मॉडल क्या होता है। देखो, जो ये मॉडल है ना, इसने स्ट्रेंजनेस को इंट्रोड्यूस किया था कि स्ट्रेंजनेस कैसे हम निकाल सकते हैं। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है ये, इसने किसके बारे में बताया था? क्वांटम नंबर स्ट्रेंजनेस के बारे में। ठीक है, इंट्रोड्यूस क्वांटम नंबर S, जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रेंजनेस। ठीक है, देखो जो हमारे पास स्ट्रेंज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं केओन्स और एक हाइपरॉन्स। ठीक है, हाइपरॉन्स कौन कौन से? सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा ज़ीरो, कास्केड, ओमेगा, ये सभी हाइपरॉन्स होते हैं और उनकी स्ट्रेननेस होती है। केओन्स के पॉजिटिव, के ज़ीरो, इनकी स्ट्रेननेस होती है।
और हमारे पास हाइपर चार्ज का भी हमने फॉर्मूला किया। हाइपर चार्ज किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स चार्ज माइनस थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ठीक है, जो स्ट्रेंजनेस होती है ना, स्ट्रेंजनेस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपर चार्ज माइनस बैरियन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। स्ट्रेननेस किसकी इक्वल आ जाएगी, 2 इंटू क्यू माइनस I3 माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेननेस निकालने का फॉर्मूला। अब देखो अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ, स्ट्रेननेस प्लस बैरियन नंबर डिवाइडेड बाय 2 प्लस I3, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, सो मीन्स चार्ज किसके इक्वल आ गया, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन बैरियन नंबर प्लस स्ट्रेननेस डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ। अगर हम क्या करें, क्वार्क्स को ऐड कर दें, यहाँ पे हमने सिर्फ स्ट्रेंज क्वार्क लिया है, अगर हम बाकी सारे क्वार्क्स ऐड कर दें, इफ़ क्वार्क्स आर एडेड, सो चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, आइसोस्पिन ऑफ थर्ड कंपोनेंट, ये बैरियन नंबर, ठीक है, प्लस स्ट्रेंज क्वार्क प्लस टॉप प्लस बॉटम प्लस चार्ज। ठीक है, सॉरी चार्म, ये 3 क्वार्क्स और ऐड हो गए हैं। ये 3 क्वार्क्स ऐड करने कौन कौन से, टॉप बॉटम और चार्म डिवाइडेड बाय 2। ये है इक्वेशन हमारे पास जेलमैन निशिजिमा मॉडल की, ये आपने याद करनी है। और एक ये वाली, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर होंगी। जेलमैन निशिजिमा मॉडल, जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन प्लस बैरियन नंबर प्लस स्ट्रेननेस डिवाइडेड बाय 2। अगर हम सारे क्वार्क्स ले लें, ठीक है, अगर और क्वार्क्स ऐड कर दें तो ये किसके इक्वल आता है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन प्लस बैरियन नंबर प्लस स्ट्रेननेस प्लस टॉप प्लस बॉटम प्लस चार्म डिवाइडेड बाय 2। सो आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।